शुरू करूं? या वाओ। तो आप देख रहे हो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा। पानी से बच के रहना, खतरा है तुम्हें पानी से। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि गोबर के पेंट भी बन रहे हैं। हाँ जी, गोबर के पेंट भी बन रहे। गाय का गोबर फेंक रहा है, सिद्धू बुला रहा है। अरे ये गोबर बाबा है। हमने एक कोटेड शीट ली, एक अनकोटेड शीट ली। आई थिंक यू कैन फील इट। दोनों पे हाथ लगा के। डर लग रहा है मुझे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज मैं आई हूँ बैंगलोर के क्रिएटर एक्सपो में और देखेंगे यहाँ कैसे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए नए बिजनेस आइडियाज हैं और मैं जानना चाहूंगी कि वो उस बिजनेस को कैसे शुरू कर रहे हैं, क्या इन्वेंशन है। और ये सिर्फ नए बिजनेस नहीं है बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस बिजनेस को। 12 महीने, 12 मौसम, 12 तरह की परेशानियाँ। हर बार हर सीज़न में किसी ना किसी परेशानी से जूझना पड़ता है। कभी गर्मी आ जाती है तो कभी बरसात आ जाती है तो कभी सर्दी इतनी होती है। लेकिन सबसे बुरा कब लगता है? गर्मी में। गर्मी से कैसे बचा जाए? क्या सिर्फ एसी लगाना ही काफ़ी है या फिर आपको अपने घर पे भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? आज कुछ ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ मैं, जहाँ पे जानेंगे कि आप कैसे सीजन वाइज अपने घर को इनोवेट कर सकते हो। वेलकम सर, अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और सर ये जानना चाहूँगी, जब आपने मुझे इसके बारे में बताया कि ये इस इनोवेशन के बारे में कि टेरेस का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर मौसम वाइज में, तो आपने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ इस बिज़नेस को शुरू किया जाए? हमारा अपना इंस्टीट्यूट थे और कॉलेज से हमारे को प्रॉब्लम आती थी क्योंकि एसी हर टाइम चलाना पड़ता है। अब एसी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो तो है एनर्जी लॉस का। जितनी भी आपकी एनर्जी आ रही है, जो भी आप कूलिंग कर रहे हो, वो आपकी 75% के अराउंड छत से, दीवार से और ग्लास से निकल जाती है। तो वाई नॉट टू सेव दैट? देन वी केम टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस टाइप की कुछ पेंट्स या कोटिंग्स करते हैं। देन वी गेट इनटू दिस और आज हम ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और प्लस 45 से ऊपर देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ग्लास के करते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं लेकिन बाहर निकलने नहीं देता, तो गर्मी बढ़ी जा रही है। और इसमें बड़ा जो मेजर इशू है दैट इज अबाउट कि एक तरफ हम गर्मी बढ़ाई जा रहे हैं, दूसरी तरफ एसी का यूसेज बढ़ी जा रहा है। एक विशियस सर्कल आ गया। सर कुछ ऐसा अब हमारे यूजर्स को कुछ दिखाया जाए कि मतलब कैसे बिलीव करें, क्योंकि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 ग्लास लिए, एक प्लेन ग्लास है और एक कोटेड ग्लास है। हम एक लाइट ऑन करते हैं, ये इंफ्रारेड लैंप है। आप इसके नीचे हाथ रखो दोनों के, यू कैन फील कि कितना गर्मी आ रहा है, क्या आ रहा है। इस तरफ ज़्यादा गर्म है और यहाँ थोड़ा सा कम है। एक साइड का जो ग्लास है वो 83.6% गर्मी रोक रहा है और जो प्लेन ग्लास है वो 12% गर्मी रोक रहा है। और ये ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो ये थर्मामीटर है, तो यू कैन सी कि ये 26 डिग्री पे है अभी, लेकिन इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो रहा है कि आपको गर्मी जो आ रही है उससे रूम के अंदर कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उसका आइडिया हो जाता है सिर्फ इसी से। एंड यू कैन सी कि इस एक मिनट भी नहीं हुआ आई थिंक, लेकिन इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 7-8 डिग्री के आसपास आ चुका है। तो सर सिर्फ एक कोटिंग करने से आप सोचो कितनी एनर्जी सेव कर सकते हो। बहुत गर्म हो रहा है। तो आप देखो कम हुआ गर्मी। हाँ थोड़ा सा, कितनी? लेकिन है गर्म है। अब नहीं है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं आजकल बिल्डिंग्स में, हम डीजी ग्लासेस यूज़ करते हैं एंड यू कैन सी कि आ रही है गर्मी, थोड़ा सा तो है। आ रही है नहीं नहीं है। नहीं यार। अब इसी को सर हम टेक्निकली समझ लेते हैं। तो जो नॉर्मल ग्लास है उसके अंदर जो गर्मी आ रही है वो 20% ब्लॉक हो रही है। अगर हम डीजी ग्लासेस लेते हैं तो उसके अंदर करीब 38-39% गर्मी रोक रहा है। लेकिन हम किसी भी ग्लास के ऊपर सिंपल कोटिंग करके वी कैन रिड्यूस इट टू अराउंड 89%। और अगर हमें और ज़्यादा भी रोकनी है तो ये फ्रॉस्टेड फिनिश है 100%। या अगर आप चाहो तो आप इसको दीवारों के ऊपर कर लो कलर्ड के अंदर, तो आपकी बाहर से जो गर्मी आ रही है या जो अंदर से एसी का लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने 2 हैलोजन लैंप लिए, हमने एक कोटेड शीट ली, एक अनकोटेड शीट ली। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। आई थिंक यू कैन फील इट। दोनों पे हाथ लगा के। डर लग रहा है मुझे। नहीं, ये गर्म गर्म है, ये गर्म, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखो ये नॉर्मल है गर्म, और ये जो है जो अनकोटेड है उस पर कितना टेम्परेचर आ गया है। तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल जो हमारी कोटिंग है उसके ऊपर एक कोट मार देते हैं पानी। एक बार हम इस पर मार देते हैं।
तो आप अगर इसको अपनी छत के ऊपर कर लो, आप अपनी पानी की टंकी के ऊपर कर लो, आप इसको जीआई शेड के ऊपर कर लो, फैक्ट्री के जीआई शेड्स पे, हमारा पेंट है वो गर्मी रोक देता है, सिंपल। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर ये पेंट गर्मी जो रोक रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं आप, कैसे इसको पूरी प्रोसेस? बेसिकली आपको, हाँ, हमारी केमिस्ट्री है, तो बेसिकली क्या, और या रॉ मटेरियल है, होता क्या एक्चुअल में कि जब आप मटेरियल लगा रहे हो या कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, अब एक तरीके की सूरज की गर्मी आई, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो हमारी जो SRI वैल्यू है जिसके ऊपर ये मेजर होता है, स्टारशीट की SRI वैल्यू इज़ 130, जो इंडिया में हाईएस्ट है, वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा गर्मी कोई पेंट नहीं रोकता। दूसरा ये, अगर आप पेंट देखो तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, स्क्रब रेजिस्टेंट है, डस्ट रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट है, ऑयल रिपेलेंट है, एंटी ग्रेविटी है, एंटी स्टैटिक है, UV स्टेबल है, और इसकी हार्डनेस 9H है। तो ये आज नहीं, ये 10 साल बाद भी ख़राब नहीं होने वाला। इसके ऊपर भी मैं पानी डाल के दिखाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसने आपकी वाटर प्रूफिंग भी कर दी और गर्मी भी रोक दी। बारिश के टाइम पर सीढ़न आ जाती है घरों पर, उसको भी लेकर आपने कुछ सेफ्टी पर्पस रखा हुआ है कि आप कैसे बचा सकते हैं? आई बिलीव, जैसे मैंने आपको एक पहला प्रोडक्ट दिखाया था, वो गर्मी रोकने वाला था, लेकिन लेमिनेशन के साथ वो वाटर प्रूफिंग कर देता है आपकी छत की। मतलब आपका एक ही प्रोडक्ट आपकी गर्मी भी रोक रहा है, वाटर प्रूफिंग भी कर रहा है, और इवन वो कोरोजन से ही बचा रहा है। तो आप नॉर्मली देखते हो कि वाटर प्रूफिंग करा रहे हैं बंदा, लेकिन उनकी वाटर प्रूफिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो जैसे हमने क्या किया, सीमेंट में पानी डाला, ये छाननी ली है हमने, और अब आई थिंक यू कैन सी इट, आप इसको दबा के देखो कितना सॉफ्ट है। नॉर्मली वाटर प्रूफिंग क्यों ख़राब होती है? क्योंकि उसमें इतने में क्रैक आ जाते हैं, तो ये क्रैक्स नहीं फॉर्म करता। अभी हमारे पास इसमें है, सेम हमने इसके अंदर पानी भर रखा है, आई थिंक तो इसके अंदर भी हमने स्प्रे किया ये हुआ। छाननी है वो उस वाले, ओके। इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे देखो हाँ, कितना वो सॉफ्ट है। मुझे ऊपर से भी समझ में आ रहा है, यहाँ से भी सॉफ्ट है वो। हाँ, सिमिलरली अब आपने ऊपर टाइलें लगा ली, वैसे टाइल नहीं लगानी चाहिए लेकिन लगा ली, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन में गैप आया था, लेकिन लुक ख़राब नहीं करनी, तो ये ट्रांसपेरेंट वाटर प्रूफिंग है। अच्छा, ये भी, ओ नाइस। ये तो हाथ गीला हो गया तो ऐसे आ रहा है। हाँ। नहीं तो छाननी में से पानी गिर जाता है ना, हाँ, पानी नहीं गिर रहा। या ये भी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, तो आप देख रहे हो ये पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, लेकिन ये नहीं कर रहा। अगर पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर दे तो खत्म हो गई बात। इसकी प्रोसेस क्या रहती है, मुझे जानना इसमें होगा, कुछ क्योंकि भी नहीं है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो सीमेंट का बनाते हैं, तो इसको आप ये सीमेंट का ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दिया बस। अच्छा, आपके पास, ओके। कोई भी बंदा स्प्रे कर सकता है, इवन जो आपके फल वाले होते हैं ना, पानी वाले, उससे भी स्प्रे कर सकता है। अच्छा, एनीबॉडी कैन डू इट। अब दिक्कत आ गई, अब बारिश आ गई, तो आपको जो भी पेंट कराने हैं, कोटिंग कराने हैं, तो सबसे पहले देखो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। कभी पेंट को ऐसे देखा? नो, तो ये पेंट है जी, आप खोल सकते हो, ये पेंट है। आप लगा सकते हो। अब अगर हम प्लास्टिक पेंट कराते हैं दीवार में तो वो निकलने लग जाता है उसकी पपड़ी जैसा। वो बेसिकली कंपैटिबिलिटी का इशू है। हाँ, तो वो ये इनफैक्ट उसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इंडिया में जितने भी पेंट्स आते हैं वो बिना प्राइमर के लगते ही नहीं है। हमारे सारे पेंट बिना प्राइमर के लगते हैं। ओके, तो आप लेबर कॉस्ट बचा रहे हो, आप बड़ा कुछ बचा रहे हो। इवन आप ये देखो, ये वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, ओके, ये लो VOC पेंट्स है। अच्छा, okay. हम ग्रीन प्रो सर्टिफाइड आ रही है, इको लेबल पेंट्स है, Okay. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। हम ऑलरेडी हमारे 52 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, Okay. हमारे पास पेटेंट है। ओके, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे फोकस करते हैं, Okay. ऐसी कई सारी चीज़ें। ओके, और हम अपार्ट फ्रॉम दैट हम इकलौती कंपनी है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से सर्टिफाइड है। ओके, तो हम इवन जो गर्मी रोकने वाले पेंट है वो फ्री में दे देते हैं। अच्छा, आपकी जितनी एनर्जी सेविंग होगी सिर्फ सेविंग के पैसे लेंगे, वो भी कुछ पार्ट है, ओके, मतलब आपको पैसे कुछ नहीं लगाना है। जैसे ये वाला पेंट है, तो आपकी दीवार पे पेंट आ गया था, आपकी दीवार के ऊपर सीलन आ गई, अब क्या करोगे? अब आप सारी वाटर प्रूफिंग करोगे, फिर वेट करोगे जब तक सूखे ना। ये पेंट आप डायरेक्टली दीवार के ऊपर मार दो, गीली दीवार के ऊपर, और आई थिंक यू कैन सी दैट। या सीलन है, कुछ है, गीली दीवार पे सीधा पेंट मार दो, अपने आप रुक जाएगी। सिमिलरली इसका प्राइमर भी है हमारे पास, इसके लिए अलग से रखा हुआ, किसने और वॉल पेंट करना तो। इनफैक्ट हमारे पास पेपर के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग है। जनरली क्या होता है, पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है,
ये वाटर प्रूफिंग करेगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बहुत सारा जो मटेरियल जाता है मॉइस्चर के चक्कर में ख़राब हो जाता है, गत्ते गल जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी हम भी चीज़ पे। गद्दे वद्दे पे भी यूज कर सकते हैं, मैट्रेस वगैरह पर। सिमिलरली ये है हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स। ओके। बड़ी बिल्डिंग्स में एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारा मटेरियल है एक्सपेंशन जॉइंट्स का। ये उसके अंदर गैप हो जाता है, तो जो एक्सपेंशन कंडक्शन होती है उसके अंदर सर्वाइव करता है। अच्छा, एक मैं आपको बताना भूल गया चीज़, आपके साथ बहुत सारी जगहों पे होता है कि वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम है स्विमिंग पूल के अंदर हाँ। या वाटर टैंक के अंदर, तो आपको पहले पानी निकालना पड़ता है। हमारे पास कोटिंग है, जैसे आप ये देख रहे हो, टाइल लगा रखी है। आपका पानी भरा हुआ है स्विमिंग पूल के अंदर, तो आप सीधा भरे पानी के अंदर कोटिंग लगा दो, वाटर प्रूफिंग कर देगा। आपको पानी निकालने की जरूरत नहीं है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। आपकी वाटर प्रूफिंग में पानी, वाटर टैंक भरा हुआ है, उसके अंदर ही कोटिंग लग जाएगी, और ये पोर्टेबल सेफ है। तो इसमें भी आपने वो करा ये हुआ हमने है? वाटर प्रूफिंग कर रखी है टाइलें लगा के। ओके। तो आपको सिंपल वे में आप समझो, कहीं पे बाथरूम में, कहीं पे किसी जगह पे पानी भरा हुआ है, निकल ही नहीं रहा, मॉइस्चर है, उसके ऊपर सीधा गीली पे लगा दो। सो यू कैन जस्ट इमेजिन किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। सो वेरी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें टाइम आ चुका है कि हमें कुछ नई चीज़ें ढूंढनी है। सो नेक्स्ट इज फ्लोर कोटिंग्स। आपके साथ जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता है दैट इज अबाउट द फ्लोर। अब आप नॉर्मली किसी भी सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर एक पेंट कर सकते हो, आई थिंक यू कैन सी द डिफरेंस। उसकी फिनिशिंग वगैरह भी आपको दिख रही होगी, और उसकी हार्डनेस भी दिख रही होगी। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, नेल वगैरह डाल के ना। तो ये बड़ा अच्छा पेंट है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे आपको चाहिए कि आपकी सेविंग हो जाए कॉस्ट की, और आप इपॉक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, या ज़रूरत नहीं है इपॉक्सी की, हैवी लोड नहीं है, तो हम इसी पेंट के ऊपर एक लेमिनेशन कर देते हैं। ओके। तो आपकी फील आ गई, चमक आ गई, हाँ। और वो आ गई चीज़ों को लेके, और आपकी कॉस्ट भी बच गई, और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई। और द बेस्ट थिंग इज, आप अगर इसको देखो तो सेम दोनों में ये चीज़ है प्राइस। चेक। अब आ जाता है सर, अगर आपको इपॉक्सी करानी है, जैसे आप देख रहे हो, तो इंडस्ट्रियल इपॉक्सी है, अलग अलग कलर्स के अंदर हमारे पास, जो फैक्ट्रीज में होती है। आपको जो भी कलर चाहिए आप कलर आपको, बनाते भी हैं? हाँ जी, अगर किसी की डिमांड होती है? हाँ हम बना के देते हैं, जो से भी कलर्स हैं। डिज़ाइनर इपॉक्सी, किसी को कैसा भी डिज़ाइन बनाना, मेटेलिक इपॉक्सी वो है हमारे पास। 3D इपॉक्सी, आप देखते हो ना नीचे 3D लगा रखा है, सीनरी लगा रखी है, ऊपर बाथरूम में या कुछ कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आजकल। इवन आर्ट एंड क्राफ्ट में बड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो हमने तो अपने स्टैचूज बनाए हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ का नीचे स्टिकर लगा के ऊपर वो जो भी चीज़ें बनानी है वो बना सकते हैं। इवन बड़े सारे शो पीसेस बन रहे हैं इससे। इसके बाद आ जाता है PU फ्लोरिंग। हाँ, इसकी काफ़ी डिमांड है अभी। इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, लेकिन आप किसी भी कंपनी का देखोगे तो वो आपको नॉर्मली दिखाएंगे, उनकी बैंड हो जाती है, तो वो आपको गत्ते के ऊपर दिखाएंगे या शीट्स पे दिखाएंगे, मार्बल के ऊपर कोई नहीं दिखाएगा। आप इसकी फिनिशिंग देखो, इसकी हार्डनेस देखो, और ये UV स्टेबल है, या काफ़ी, और ये काफ़ी डिमांड में भी है। ये बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये है सबसे टफ कोटिंग। इसके ऊपर आप जो मर्जी ले जाओ, ट्रक ले जाओ, कैंटर ले जाओ, बड़े बड़े वो ले जाओ, ये कोटिंग है, और ये फूड ग्रेड है। आपने ये पेंट लगा दी, जस्ट चेक द हार्डनेस, ये 2 घंटे में सेटल हो जाता। आपने कोटिंग करी, लगाया, 2 घंटे बाद चल सकते हो, ठीक है, और 1 दिन बाद इसके ऊपर गाड़ी चला सकते हो। सिमिलरली हमारे पास ये है पार्किंग के लिए, तो ये पार्किंग की कोटिंग है, ओके। नॉन स्किड होती है, एंटी स्किड कहते हैं इसको, तो एंटी स्लिपरी हो गया फ्लोर। ये आजकल बहुत ज़्यादा चढ़ी है पार्किंग एरियाज़ में, और इसकी हार्डनेस देखो आप। तो फ्लोरिंग में इसके अलावा कुछ आता नहीं, और वो सारी आइटम्स हैं। सिमिलरली अगर हम आगे आते हैं, आपके साथ बहुत सारी जगहों पे रोड कर्व स्टोन्स आते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि बंदे ना पान थूक देते हैं सड़क की दीवारों पे, तो हमें हर 6 महीने में पेंट करना पड़ता है। तो ये कोटिंग है, पेंट है। जो नॉर्मली पेंट होते हैं वो होते हैं आपके इसके ऊपर एनामल पेंट्स होते हैं, तो वो स्टेबल करते हैं नहीं। अब आप ये देखो, पेंट के ऊपर अगर हमने पेंट मारा, पेंट की क्वालिटी भी आपके सामने है, और अगर हमने लैमिनेट कर दिया, ये कभी गंदा ही नहीं होगा।
ना गंदा होगा ना ख़राब होगा। इस पर पान थूको, इस पर कीचड़ डालो, इस पर जो मर्ज़ी कर लो। हम एक तरफ तो चाह रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है ग्रो करे, बेटर हो, लेकिन हमारी हर जगह गंदी है। क्यों ना साफ़ हो, अपने आप साफ़ होने वाले पेंट हो ना, सेल्फ क्लीनिंग टाइप ऑफ। तो ये हमारे पास एक पेंट्स है जी। हमारे पास 30 के करीब प्रोडक्ट्स है वाटर प्रूफिंग की रेंज को लेकर। हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। आई टोटली एग्री विद दिस। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें टाइम आ चुका है कि हमें कुछ नई चीज़ें ढूंढने की। अब क्योंकि ये सब मैंने देख लिया और काफ़ी नया लगा मुझे, तो ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? बेसिकली आई थिंक एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई वैसे वैसे सॉल्व करते गए। हम बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, तो हम रिसर्च करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती थी, हम आज से पहले कई सारी पेंट कंपनीज के लिए माल बनाते भी थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, तो पर्सनली बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले अगर आप इसके बारे में जानते हो तो ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको पता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर इस तरीके के आपके साथ जब आप सेल करते हो इन प्रोडक्ट को, आप रिटेल में करते हो या फिर होलसेल में भी करते हो? नहीं, आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है, हम बेसिकली प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। अच्छा, होलसेल में भी देते हैं। हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में शुरू कर रहे हैं। ओके। कुछ स्टेट्स में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ इसके फ्रेंचाइजी के लिए? फ्रेंचाइजी नहीं है, डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या प्रॉफिट, मतलब क्या मार्जिन, किस मार्जिन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, अगर किसी को लेना हो? मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। स्टार शील्ड एक नई बिगिनिंग है, एक नए ब्रांड। तो आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज है। वैसे पेंट्स है जो इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आई विल शो यू दैट आल्सो। प्लस एट द मोमेंट हम रीजनेबल दे रहे हैं। काफ़ी सारे टाइल्स में मैंने वैरायटी देखी और पेंट में मैंने वैरायटी देखी, लेकिन एक चीज़ देखी, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे वीडियोस में देखा, हमने सोलर पे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हुई, लेकिन ये मुझे काफ़ी अलग दिख रहा है। ये सोलर पैनल ही है, हाँ, लेकिन सोलर पैनल में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मिट्टी की। यस, एंटी स्टैटिक नहीं होती, वो चिपक जाती है और उसको साफ करते रहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक कोटिंग क्रिएट कर दी। वो कोटिंग इसको मिट्टी से चिपकने से बचाती है। एंटी स्टैटिक है ये, एंटी ग्रेविटी है और ये हाइड्रोफोबिक है। तो मिट्टी वगैरह चिपकेगी नहीं, गंद पड़ेगा नहीं। आई थिंक यू कैन सी दैट। अगर आप देख रहे हो तो यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया ये प्रोडक्ट क्या है। तो जब चिपकेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, तो यू विल गेट एन आइडिया। एज कम्पेयर अगर हम इस पर डालें तो ये स्टिक हो गया। या आप और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? ओके, आई थिंक क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंज है, गर्मी बढ़ रही है और पानी घट रहा है। या गर्मी फिर रोक लोगे, पानी नहीं रोक बचा पाओगे, और बिना पानी जी नहीं पाओगे। या ट्रू। ठीक, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, ये हमारी मेटल के ऊपर कोटिंग्स है जो कोरोजन रेजिस्टेंट है। जंग लग गया तो क्या करें, वेस्ट तो ना करें ना। इंडिया कम से कम अपनी 12% जीडीपी का, आई एम नॉट, मे बी आई एम रॉन्ग इन दैट, लेकिन बहुत अच्छा खासा अमाउंट जीडीपी का इज पेंडिंग ड्यू टू द कोरोजन, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो रही है। तो ये हमारी कोरोजन की कोटिंग है, जंग वाले जगह पे लगने के लिए। ये मेटल कोटिंग्स है। ये ग्लास के ऊपर पेंट है हमारे, ठीक है। ये थर्मल कोटिंग्स है जो आपकी 600 650 डिग्री के ऊपर चल जाती है। ये क्लियर मेटल कोटिंग्स है। तो ये तो होगी नॉर्मल चीज़ें। आई थिंक थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ नई चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम नॉर्मली बात करें, हमारे पास है जी, हम सारे परेशान हैं मच्छर से। हाँ, तो आपने वो भी ध्यान हम में बनाते हैं मच्छर भगाने वाले पेंट, चूहे भगाने वाले पेंट, ओके, खुशबू वाले पेंट, कलर चेंज होने वाले पेंट, गीली दीवार पे लगने वाले पेंट, साउंड रिड्यूस करने वाले पेंट, ठीक है, सेल्फ क्लीनिंग पेंट, अपने आप साफ होने वाले पेंट, मेटेलिक पेंट्स। आई थिंक यू कैन सी दैट, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। एंटी वायरल पेंट, ठीक है। हम यूरोप की पहली कंपनी है जो सर्टिफाइड अगेंस्ट किलिंग ऑफ कोरोना वायरस। हमारे प्रोडक्ट ने 30 सेकंड में कोरोना किल किया था। ये एंटी ग्रेफिटी कोटिंग्स है। इसके लिए मुझे परमानेंट मार्कर दोगे एक बारी, मैं उससे आपको दिखाता हूँ एक बारी। तो आप ये देखो, आई थिंक यू कैन जस्ट राइट इट योर, आप दोनों के ऊपर लिखो। आप चला पा रहे हो आप? हाँ, इसके ऊपर चलाओ, चला पा रहे हो? चल तो रहा है, लेकिन बहुत वो दो जरा गीला कपड़ा दियो। आई थिंक ये देखो, यहाँ पे डाल रहे हट रहा। एक बार यहाँ पर, अच्छा पानी खत्म हो गया। आई थिंक ये गीला कपड़ा ले लिया, साफ, परमानेंट मार्कर नहीं है जी, और यहाँ पे मार देते हैं तो उल्टा चमक रहा है। तो आपको पेंट करने की ज़रूरत क्यों है अगर पेंट ही साफ हो जाता है? रीपेंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना।
ये इजी टू क्लीन में आती है, सेल्फ क्लीनिंग में आती है, एंटी ग्रेफिटी कोटिंग्स आती है। हम अपना देश साफ रख सकते हैं अगर हम कुछ नई टेक्नोलॉजीज पे यूज़ करें तो। इसके बाद जो हमारे पास अलग रेंज आ जाती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेटल के ऊपर कोटिंग है, मेटल के ऊपर डायरेक्ट पेंट है। तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी सेव करनी है, देन आपको जहाँ पे भी रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड है हमारी। पानी बहुत महंगा है, डोंट वेस्ट दैट। एग्जैक्टली जैसा कि बताया था मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ कि पानी हमें बारिश के पानी को भी सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम्स आ रही है, और उस बीच में अगर इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले तो आप गर्मी बचाएंगे, और पानी को आप जो यूजली वेस्ट कर रहे हैं वहाँ सारी चीज़ें भी बचेंगी। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट दिया है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? मुझे तो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अगर मैं देखूँ हमें नॉर्मली घर पे अगर बारिश होती तो हमें परेशानी होती है, गर्मियों में परेशानी होती है, और पानी की समस्या हमें आए दिन हमें देखने को मिलती रहती है, हम न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान है ये। और अगर और जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा तो हम इनका नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देंगे। एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगी कि एंड की ये जो पूरी प्रोसेस है, आपकी कहीं मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हमने सेटअप करके रखी हुई है? हमारी गाजियाबाद में है मैन्युफैक्चरिंग, और हम पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी जो मेजर कंपनीज है, जैसे इनफैक्ट रिलायंस हो गया, तोशिबा हो गया, इसरो हो गया, IITs हो गए, मिसूमी हो गया, बड़ी सारी जो मेजर कंपनीज है, हीरो मोटर्स हो गया, वी आर डूइंग देयर पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए हम अगर नॉर्मल अगर घर के लिए हमें पेंट कराना है तो आप रिटेल में नॉर्मल हाँ, वो भी आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, या आप हमारे डीलर से ले सकते हो। आपको कोई ऑनलाइन साइट है, वेबसाइट? हमारी वेबसाइट है starshieldpaints.com, या कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपको 8588862999। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये होलसेल में भी आपको प्रोडक्ट अपने प्रोवाइड करेंगे और रिटेल में भी आपको अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और बस कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। और ये आप देखा होगा आपने, आप जो नॉर्मल पेंट करते हो उसके दिन पेंट्स को अगर आप यूज़ करो तो आपका घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और घर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, क्योंकि वो हमारी एक एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है कि अगर हमें घर पर रहना तो जितना खूबसूरत हम उसको बनाएंगे वो उतना ही ज़्यादा हमें पसंद आएगा। और उन्होंने काफ़ी सारी वैरायटी बताई, उसमें थोड़ा सा भी स्क्रैच आ जाता तो दिल सा दुखता है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ करते, थोड़ा सा ऊपर नीचे पैसों का बजट थोड़ा सा हिलाते हैं और आप इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं, तो यकीनन आपका घर जो भी आएंगे वो बोलेंगे वाह क्या खूबसूरत घर है। और इसके साथ ही अगर आप इस तरीके का बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड करें किस तरह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इवन आप ये भी बताइए कि लोकेशन क्या होनी चाहिए, लाइसेंस क्या चाहिए होंगे अगर बिजनेस को शुरू करना इसमें कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। ऑल वी रिक्वायर कि पैशनेट बंदा हो, हमारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सके। आप सिंपल समझो कि पेंट के अंदर दिक्कत है, हम जो नॉर्मल पेंट्स यूज़ करें उनमें प्राइमर यूज़ हो रहा है, तो आपकी पेंट की लाइफ कितनी होगी जो चिपकता ही नहीं है। तो ये पेंट्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा चलते हैं कंपैरेटिवली, आपकी ड्यूरेबिलिटी की साइकिल है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँ, हमारी पूरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी घर के अंदर लगी होती है या बिल्डिंग्स में लगी होती है, और हम उसकी मेंटेनेंस पे, चाहे वो AC का बिल हो, चाहे वाटर प्रूफिंग हो, चाहे रीपेंटिंग हो, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर हमने उसको सेफगार्ड कर लिया, वी कैन सेव अ लॉट। और प्राइस वाइज वी आर नॉट कॉस्टली, वी आर जस्ट न्यू। और ये क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ अगर डालते हैं, कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, इनिशियल में थोड़ा सा हमें लगता है कि मे बी अगर हम यहाँ सेविंग्स कर सकते हैं, लेकिन ये आपका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर एक बार आपने इन्वेस्ट किया तो आने वाले 10-15 साल तक आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजीली आपकी सारी चीज़ें चलेंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसी पर्टिकुलर पेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।